3, 2, 1, 0. I launch. Okay, now. Mission confirmed. Please correct the colors. वीडियो क्लिप में आपने देखा रिसेंटली ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने एक सुपरसोनिक मिसाइल रिलीज ऑफ टॉर्पीडो के एक स्मार्ट वेपन का सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 650 किलोमीटर बताई गई है और यह इंडिया के लिए एंटी सबमरीन वारफेयर में एक गेम चेंजर प्रूव होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रीफ में बताएंगे कि आखिर टॉर्पीडोज होते क्या है और डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट किया गया सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो कैसे काम करता है और एंटी सबमरीन वारफेयर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। अगर हम ब्रीफ में बात करें टॉर्पीडोज के बारे में, तो टॉर्पीडो एक सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर, ये अंडर वाटर पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। टॉर्पीडो एक सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर रेंज्ड वेपन है। रेंज्ड वेपन मीन्स कोई भी वेपन जिससे हम हैंड टू हैंड डिस्टेंस की दूरी पर वार कर सकते हैं और इसको अबोव द ग्राउंड किसी भी वारशिप्स या फिर वार वेसल से और बिलो द ग्राउंड किसी भी सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है और इसमें लगे एक्सप्लोजिव वार हेड की हेल्प से या किसी भी टारगेट को या तो उसको कांटेक्ट में आने के बाद या उसकी प्रोक्सिमिटी में जाके अपने वार हेड को डिटोनेट करती है और अंडर द वाटर किसी भी टारगेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। यहाँ पे एक वारशिप से एक टॉर्पीडो के रिलीज को देख सकते हैं और इसी तरह के इंडिया के पास बहुत सारे टॉर्पीडोज हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये आप देख सकते हैं वरुणस्त्रा टॉर्पीडो है जिसकी मैक्सिमम रेंज 40 किलोमीटर तक बताई जाती है और दूसरा आप देख सकते हैं एडवांस लाइट वेट साइना टॉर्पीडोज जिनकी मैक्सिमम रेंज 19 किलोमीटर तक बताई जाती है। अगर आज के समय में बात करें तो टॉर्पीडो की एवरेज रेंजेज 5 to 50 किलोमीटर तक होती है, लेकिन इंडिया के द्वारा टेस्ट किया गया ये स्मार्ट वेपन जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, इसकी हेल्प से टॉर्पीडो को 650 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में कोई चूक नहीं होगी। चलिए जानते हैं डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट किए गए स्मार्ट वेपन के बारे में। ये आप देख सकते हैं ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट का प्रेस रिलीज है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5 अक्टूबर को रिलीज किया था, जिसमें कहा गया है कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन 5 अक्टूबर फ्रॉम व्हीलर आइलैंड। ओडिशा की कोस्ट पर व्हीलर आइलैंड से 5 अक्टूबर को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो को सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया है और इस फ्लाइट टेस्ट में इसके सारे मिशन के ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप किसी भी मिशन की रेंज और एल्टीट्यूड और उसके साथ साथ सुपरसोनिक मिसाइल्स का उसके पूरे कंपार्टमेंट से और टॉर्पीडो के कंपार्टमेंट से नोज कोन का सेपरेशन, टॉर्पीडो के रिलीज की टाइमिंग्स और उसके एंगेजमेंट्स और उसके बाद टॉर्पीडो के अंडर वाटर रिलीज से पहले वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म को भी परफेक्टली मेट किया गया है और इस पूरे के पूरे ऑपरेशंस को ट्रैकिंग स्टेशंस और फिर टेलीमेट्री स्टेशन की हेल्प से कंटिन्यूली सेकंड टू सेकंड मॉनिटर किया गया है। अगर हम बात करें सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो वेपन के बारे में, तो यह लाइट वेट एंटी सबमरीन वारफेयर टॉर्पीडो सिस्टम है जो बियॉन्ड द टॉर्पीडो रेंज किसी भी टारगेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है और आज के हिसाब से यह वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट एंटी सबमरीन वारफेयर मिसाइल्स है जिसकी रेंज 650 किलोमीटर बताई जा रही है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो को डीआरडीओ की 4 लैबोरेटरीज ने मिलकर प्रिपेयर किया है। उनमें सबसे पहले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी हैदराबाद, रिसर्च सेंटर हिमारत हैदराबाद और एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा और इसके साथ ही नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी विशाखापट्टनम, इन चारों लैबोरेटरी की एजेंसीज ने मिलकर इस पूरे के पूरे सिस्टम को डेवलप किया है, इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो वेपन का एक बेसिक ओवरव्यू आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हम एक सुपरसोनिक मिसाइल्स में वार हेड की जगह पे एक लाइट वेट टॉर्पीडो को फिट करते हैं
और बाकी सारा एयर फ्रेम, बूस्टर और इसके इग्निशन सिस्टम सब एक सुपरसोनिक मिसाइल्स के होते हैं। और अगर हम बात करें इस पूरे सिस्टम की रेंज के बारे में, तो इस सुपरसोनिक मिसाइल्स की रेंज 50 to 650 किलोमीटर्स तक है। और सुपरसोनिक मिसाइल से डिटैच होने के बाद एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो 30 किलोमीटर के डिस्टेंस तक अंडर वाटर किसी भी टारगेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कैसे किसी भी टारगेट के डिटेक्शन से लेकर और किसी भी अंडर वाटर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने तक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो कैसे काम करेगा। सबसे पहले मान लीजिए हम अंडर द वाटर हमारे स्पॉटिंग सेंसर प्लेटफॉर्म या फिर शिप में लगे किसी भी एरे सोनार की हेल्प से किसी एनिमी टारगेट या किसी भी थ्रेट को डिटेक्ट करते हैं। उसी के बाद हम किसी भी हमारी ऑफशोर इंस्टॉलेशन या फिर किसी भी हमारे वारशिप से हम सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो को रिलीज करेंगे। रिलीज होने के कुछ ही समय के बाद इस मिसाइल का थ्रस्टर कट आउट होगा और इससे बूस्टर सेपरेट हो जाएगा। बूस्टर के सेपरेट होने के बाद मिसाइल अपनी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगी और मिड एयर गाइडेंस भी हम इसको प्रोवाइड करा सकते हैं टारगेट तक गाइड करने के लिए। जैसे जैसे मिसाइल्स अंडर वाटर रिलीज के लिए टॉर्पीडो को वाटर सरफेस की तरफ बढ़ेगी, उसी समय पूरी सुपरसोनिक मिसाइल्स का एयरफ्रेम डिटैच हो जाएगा और एक पैराशूट डिप्लॉय होगा जो वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म का काम करेगा और उस टॉर्पीडो को अंडर वाटर रिलीज करेगा। अंडर वाटर रिलीज होने के बाद यह टॉर्पीडो अपने सर्च पैटर्न की हेल्प से उस टारगेट को डिटेक्ट करेगी और मैक्सिमम 10 to 30 किलोमीटर की रेंज में उस टारगेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर हम पूरे ऑपरेशन में इसकी रेंज में बात करें तो यह ईजिली किसी भी टारगेट को 650 किलोमीटर प्लस रेंजेस तक डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि हम अपने सी एरिया में या फिर कोस्टल एरियाज 600 to 650 किलोमीटर तक किसी भी डेवलप्ड थ्रेट को ईजिली हमारे किसी ऑफ स्टोर इंस्टॉलेशन से या फिर वारशिप से इस वेपन को रिलीज करके उस टारगेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एंटी सबमरीन वारफेयर में इंडिया के लिए ये पूरे वर्ल्ड से एक स्टेप अहेड प्रूव होने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। किसी भी यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की फुल डिटेल्स हम आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।